हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने M2R 5.1 की एमसीक्यू क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जो कि है क्लास नंबर 15 सॉरी। ठीक है, तो हमने अभी तक लास्ट एमसीक्यू क्लास में HTML लेसन के कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करा था। तो चलिए आज हम लोग इसमें भी आगे कुछ एमसीक्यूज की क्लास को या एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला। कह रहा है डिफाइंस अ हेडर सेल इन अ टेबल। किसी तालिका में हेडर सेल को परिभाषित करता है। कौन करता है? टीएच करता है, टीडी करता है या टीआर करता है, या इनमें से कोई नहीं करता है? जल्दी से आंसर करिए। किसी तालिका में हेडर सेल को परिभाषित करता है। तालिका मतलब किसी टेबल में हेडर सेल को कौन परिभाषित करता है? और आप लोगों को 30 सेकेंड्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, फिर इसके बाद आपको इसका आंसर बताया जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप लोगों का समय खत्म हो रहा है। जी, तो किसी भी टेबल में अगर आपको सेल का हेडर डिफाइन करना है, तो उसके लिए टी एच टैग का यूज करते हैं। किसका? टी एच टैग का यूज करते हैं। ठीक है ना? किसका यूज करेंगे? टी एच टैग का यूज करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ देख बढ़ चलते हैं। तो इसमें आपका जो टी एच ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। टेबल हेडर के लिए टी एच का यूज करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है डिफाइन आ रो इन आ टेबल। टेबल में एक रो को कौन डिफाइन करता है? टेबल के अंदर एक रो को कौन डिफाइन करता है? क्या वो टीटी, टीडी, टीआर या नन? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आपको 30 सेकंड्स दिए जा रहे हैं और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग। चलिए तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी एकदम सही है। ठीक, आंसर नंबर सी एकदम सही है। ठीक है ना? सॉरी, आंसर नंबर सी एकदम सही है। ये टी आर एकदम सही है। ठीक, चलिए तो इसको देख तो लेते हैं कैसे वर्क करते हैं, ये क्या है। चलिए आगे हम लोग अपने नोटपैड को ओपन करते हैं। अब देखिए, यहां पर टेबल के हेडर को देने के लिए टीएच का यूज करा गया है, और टेबल की रो को देने के लिए, ये एक रो है, इसको देने के लिए टेबल रो का यूज करा गया है। ठीक, अब इसको जैसे जल्दी से जल्दी यहाँ पे सेव करा देते हैं। सेव कराते हैं, देख लीजिए। ये आपने जो यहाँ पे टेबल हेडर में दे रखा है टीएच के अंदर, उसको यहाँ पे शो करा रहा है M1R5, M2R5। तो टेबल की हेडिंग को शो कराने के लिए हम लोग टीएच का यूज करते हैं, और जो हेडिंग है वो एक रो में शो हो, उसके लिए हम लोग टीआर का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। कह रहा है डिफाइन, कह रहा है डिफाइन अ सेल इन अ टेबल। टेबल में एक सेल को कौन बताता है? टीटी, टीडी, टीआर या टीएच? जल्द से बताइए। जब भी आप टेबल क्रिएट कर रहे होंगे एचटीएमएल पर, तो निम्नलिखित में से कौन सा टैग होगा जो आपके लिए
सेल को डिफाइन करेगा। जल्दी से आंसर दीजिए, आपको 30 सेकंड्स दे दिए गए हैं। जी, तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो टीडी हो जाएगा। वो टीडी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, टीडी ही एक ऐसा टैग है जो आपके टेबल के डेटा को लिखने के लिए यूज करा जाता है। अब कैसे यूज करा जाता है तो चलिए ये भी देख लेते हैं। कैसे यूज करा जाता है तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे टीएस तो दे दिया, अब टीडी भी देना है। टीआर के अंदर ही टीडी को देते हैं, ऐसे टीडी को देते हैं। अब ये एक सेल को बताएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं सेल और टीडी को क्लोज कर देते हैं और इसको सेव करा देते हैं। ठीक, फिर अपने ब्राउजर पे आते हैं। अभी देखिए कुछ नहीं शो हो रहा है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये टीडी एक सेल भी आ जाएगा। देखिए एक सेल आ गया, एक सेल आ गया। तो सेल को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? टीडी का यूज करते हैं। ठीक है ना। चलिए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप आएगा। अच्छा, जैसे कि ये टेबल एक बनी है, देखिए अब एक सेल को बनाने के लिए हम लोग टीडी का यूज करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि डिफाइन अ टेबल कैप्शन। टेबल में कैप्शन को परिभाषित करता है। टेबल में कैप्शन को कौन परिभाषित करता है? टेबल में कैप्शन को कौन परिभाषित करता है, जल्दी से बताइए। क्या वो ए कैप्शन है, बी डेटा है, सी कॉल है या डी नन है? तो इसके लिए भी आपको 30 सेकंड्स मिलने चाहिए। ठीक, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आपको लोगों का 30 सेकंड से स्टार्ट हो चुका है। जी, तो जब भी आप अपने टेबल में कोई टाइटल नेम देना चाहेंगे या किसी टाइप का कैप्शन देना चाहेंगे तो उसके लिए आपको कैप्शन टैग का यूज करना पड़ता है। ठीक, तो आपका कैप्शन टैग बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फोर्थ का ए एकदम सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कैप्शन कैसे देंगे चलिए ये भी देख लेते हैं। जब इतना बता रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं। अब कैप्शन जो है वो टेबल के जस्ट बाद दिया जाता है। ठीक, कैसे दिया जाएगा? तो ऐसे लिखेंगे कैप्शन। ठीक है, कैप्शन और ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसमें लिख देंगे टेबल कैप्शन, ब्रैकेट बंद, फिर कैप्शन क्लोज। ठीक, इसको सेव करते हैं और आइए अपने ब्राउजर पे फिर से चलते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जैसे ही टेबल कैप्शन हमने दिया ऊपर ये टेबल कैप्शन आ गया। तो ये होता है कैप्शन टैग का काम। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। कह रहा है स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम इन अ टेबल फॉर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के लिए किसी तालिका में एक या अधिक स्तंभों का समूह करता है। ये कौन करता है? कह रहा है स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स इन अ टेबल। एक टेबल में कॉलम्स के एक या कई ग्रुप को बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? तो क्या वो रो स्पैन यूज करते हैं या क्या वो कॉल यूज करते हैं
या ये कॉल ग्रुप यूज करते हैं या ऑल। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए सभी लोग। आप लोग के 30 सेकंड से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक। और आप लोगों का समय स्टार्ट हो गया है अब। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जिन लोगों को भी इसका आंसर आता है वो जल्दी से आंसर करें इसका। जल्दी से जल्दी आंसर करिए आप लोग। चलिए आप लोगों का समय ओवर हो चुका है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कॉलम की बात कर रहा है जी। तो इस क्वेश्चन जल्दी से आंसर करिए। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका था। जल्दी से जल्दी आंसर करा करिए सभी लोग। सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहा करें। सिर्फ और सिर्फ आंसर करना ही इनफ नहीं होता है। आप लोगों का समय खत्म हो रहा है जी। चलिए तो आपके फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि कॉलम्स के ग्रुप को बनाने के लिए हमें किस टैग की आवश्यकता होती है। तो हमें इस कॉल ग्रुप टैग की आवश्यकता होती है। ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफाई कॉलम प्रॉपर्टीज फॉर ईच कॉलम विद इन अ कॉल ग्रुप एलिमेंट। कॉल ग्रुप एलिमेंट के अंदर कॉल ग्रुप एलिमेंट के अंदर कौन सा एक प्रॉपर्टी कॉलम के लिए यूज करी जाती है। क्या वो रो ग्रुप है, कॉल है, कॉल ग्रुप है, या ऑल द अबव। ये सारी हैं। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से 30 सेकंड्स में। आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। हाँ। देखिए जल्दी से जल्दी आंसर दिया करिए। और जितना ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा। उतने ज्यादा हम और अच्छा कंटेंट लेके आ पाएंगे। उतने ज्यादा हम और अच्छा ये आपके एमसीक्यूज को बना पाएंगे। अब देखिए जो आपके एमसीक्यूज हैं ये अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ मैं कहीं बुक से एक छाप लाता हूँ। ये मैं बता ही देता हूँ आज कैसे बनाता हूँ। देखिए ये मैं बनाता हूँ कुछ आप मेरे पास जो मेरे नोट्स हैं उनसे, कुछ जो मेरे पास बुक्स हैं उनसे, और जो पीवाईक्यू हैं उनसे, और जो नाइलेट की खुद की बुक्स चलती हैं उनसे। अब नाइलेट की खुद की बुक्स कैसे चलती हैं तो मैं शायद अभी इस इमेज के या इस फोटो के लास्ट में मैं अभी आपको एक ऐड करा दूंगा, दिखा दूंगा। एक फोटो ऐड कर दूंगा कैसी बुक्स चलती हैं। या जिन लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या है कि सर हम बुक कहाँ से लें, कौन सी बुक्स लें, ठीक है, तो वो कमेंट कर देंगे। जिनको भी कोई समस्या है तो वो कमेंट कर देंगे। ठीक। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको जैसे बुक कौन सी बुक पढ़नी चाहिए ओ लेवल में, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए कौन सी सही होती है, हिंदी में कौन सी आती है, इंग्लिश में कौन सी आती है, तो उसके लिए आप लोग मुझसे इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपका आंसर कमेंट में दूंगा। चैट बॉक्स में बेटा मत करना प्लीज, कमेंट बॉक्स में करना। ठीक, कमेंट बॉक्स में ही आपका आंसर अप्रोप्रिएट तरीके से मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका है वो है बी, कॉल ग्रुप। कॉल ग्रुप एक ऐसा एलिमेंट है या ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉलम ग्रुप एलिमेंट के साथ में यूज करी जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ग्रुप्स द हेडर फॉर कंटेंट इन अ टेबल। हेडर सामग्री को एक तालिका में समूहित करता है। कौन कौन हेडर तालिका को एक सामग्री में समूहित करता है। क्या वो टी रो है, टी हेडर है, टी हेड है, या टी कॉल है, या टी टी है। ग्रुप द हेडर कंटेंट इन अ टेबल कौन करता है। टी रो, टी हेड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग।
जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग। आपके 30 सेकंड से स्टार्ट नहीं करे क्या मैंने अभी तक? हाँ, ये आपके 30 सेकंड से स्टार्ट हो गए। चलिए, आपका समय भी शुरू हो चुका है। जल्दी से आंसर करिए। चलिए, हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो अब कह रहा है कि एक टेबल की हेडिंग के अंदर, जैसे जो हेडिंग्स होती हैं उनके अंदर कंटेंट को ग्रुप करने के लिए कौन यूज करा जाता है, कौन सा टैग यूज करा जाता है? तो उनके लिए ये बी, हेड टैग आपका यूज करा जाता है। टी हेड टैग। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है, ग्रुप द बॉडी कंटेंट इन अ टेबल। मुख्य सामग्री को एक तालिका में समूहित करता है। कौन करता है? मुख्य सामग्री को एक तालिका में समूहित करता है। कौन करता है? तो क्या वो टी रो है, क्या वो टी हेड है, टी कॉल है, या टी बॉडी है? चलिए, जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। आपको 30 सेकंड्स दिए जा रहे हैं और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए, जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। अब देखिए, मैं एमसीक्यू की क्लास में प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना रहे आपको। जी। और ये कौन है? दीपिका कुमारी जी। हाँ, ये आप मैंने आपको नोटिस किया है, आप रेगुलर रहती हैं क्लास में। ऐसे रेगुलर रहने वाले बच्चों की जरूरत है। कुछ आते हैं चले जाते हैं। मैं इतना 100% कह रहा हूँ कि आपका M2R 5.1 ए ग्रेड से या अच्छे ग्रेड से निकलेगा। आप, क्योंकि आप में, आपके अंदर एक वो कंटिन्यूटी है जिसको मेंटेन सब नहीं कर पाते हैं। चलिए, खैर, हम लोग इसके आंसर पे आ जाते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं क्या कह रहा है। हम्म इस क्वेश्चन के आंसर, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है बॉडी। बॉडी टैग, टी बॉडी। टी बॉडी एक ऐसा टैग है जो जो आपका ग्रुप ऑफ द बॉडी है, एक कंटेंट इन अ टेबल, जो एक टेबल के अंदर बॉडी ग्रुप में टेबल के कंटेंट को कंटेन करता है। ठीक। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ग्रुप द फुटर कंटेंट इन अ टेबल। ग्रुप द फुटर कंटेंट इन अ टेबल। तो टेबल के फुटर के कंटेंट को कौन ग्रुप करता है? क्या वो टी रो है, टी फुट है, टी कॉल है, या टी टी है? चलिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आप लोगों को फिर से 30 सेकंड्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए, सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए इसका। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। मुझे पता है काफी सारे लोग, कल बहुत कम लोग उपस्थित हुए क्लास में, लेकिन बोरिंग कंटेंट चलने लगा है अब, ऐसा लग रहा है इन लोगों को। ऐसा नहीं है, बोरिंग कंटेंट नहीं है। आप लोग पढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे। बिना पढ़े अगर आप सोच रहे हैं मैं सिर्फ एमसीक्यू कराता जाऊं और इसमें आपको ये दिखाऊं ना कि कैसे वर्क करता है ये, तो फिर वो तो बेवकूफी होगी मेरे हिसाब से। क्यों बेवकूफी होगी? क्योंकि भाई साहब, ओ लेवल में अब तो प्रैक्टिकल भी होने लगे हैं ना। अगर मैं प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाऊंगा तो आप लोग कैसे समझ पाएंगे? चलिए, खैर,
तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फुटर के कंटेंट को ग्रुप करने के लिए टेबल का कौन सा टैग यूज करा जाता है। तो वो है आपका टी फुट टैग। टी फुट टैग एक ऐसा टैग है जो आपके टेबल के फुटर के कंटेंट को ग्रुप में करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। कह रहा है दिस इज यूज्ड टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 यूनिट फ्रॉम बेस फॉन्ट। अब इस टैग का प्रयोग फॉन्ट साइज के आकार को 1 यूनिट कम करने के लिए यूज करा जाता है। 1 यूनिट कम कैसे, मतलब कि अगर मान लिया उसका फॉन्ट साइज पहले से 14 है, ठीक, तो 1 यूनिट कम करेगा तो कितना हो जाएगा, 13 ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा टैग है वो ऐसा, क्या वो बी टैग है, डेल टैग है, स्मॉल है, या फॉन्ट साइज है। तो चलिए मैं आपको इसके लिए भी 30 सेकंड्स दे देता हूं और देख लेते हैं कौन कितने पानी में है। चलिए आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। और समय आपका खत्म ही होने वाला है, जल्दी से जल्दी आंसर करा करिए सभी लोग। इस क्वेश्चन में मैं फिर से रिपीट करे दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टैग है जो एक फॉन्ट फॉन्ट साइज की 1 यूनिट को कम करने के लिए यूज करा जाता है। किसी का आंसर सही नहीं आया अभी तक। चलिए देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, सी आंसर आपका एकदम सही है। स्मॉल टैग अभी वर्क कैसे करता है तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये कि वर्क ये कैसे करता है। तो अभी देखिए ब्राउजर में क्या डिफरेंस दिख रहा है। अभी ये सेल इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक, इसको और छोटा करते हैं हम लोग, एक फॉन्ट साइज और छोटा होगा। अब यहीं पे आके हम लोग ऐसे स्मॉल लिखते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, और स्मॉल क्योंकि नेस्टेड टैग है इसलिए इसको क्लोज भी करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक, फिर अपने ब्राउजर पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखिएगा सेल पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखिए सेल छोटा हुआ, हाँ छोटा हुआ, तो स्मॉल टैग का यही यूज होता है। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आई। जी, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखिए जिनको पता नहीं है नेस्टेड टैग क्या होता है, इम्पटी टैग क्या होता है, कंटेनर टैग क्या होते हैं, डिव क्या करता है, टेबल कैसे क्रिएट करी जाती है, तो ये लोग हमारी एप्लीकेशन पे मेरी थ्योरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं। ये तो मैं आपको एमसीक्यू क्लासेस करा रहा हूँ, वहां पे हमारी थ्योरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं। आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए और और वहां जाकर अपने थ्योरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। ठीक, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के बेस पे आप प्रैक्टिकल को नहीं पार कर सकते। यहाँ तो थ्योरी इस एमसीक्यू क्लास करेंगे, आप थ्योरी एग्जाम निकाल ले जाएंगे आराम से। पर जहां बात प्रैक्टिकल की आएगी तो इसमें इतना प्रैक्टिकल तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ ना 1 घंटे में। मैं प्रैक्टिकल तो दिखा नहीं सकता हूँ ना। तो आपको इसके लिए आपको थ्योरी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। फिर जैसे जैसे आप लोग का एग्जाम नजदीक आएगा मैं आपके लिए जहां तक अरेंज कर दूंगा प्रैक्टिकल क्लास को, 2-3 दिन में आपके लिए प्रैक्टिकल क्लास ले लूंगा। ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे उसमें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है दिस टैग इज यूज्ड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 कन्वेंशनल यूनिट। इस टैग का उपयोग फॉन्ट आकार को एक एक कन्वेंशियल या पारंपरिक यूनिट बढ़ाने के लिए करते हैं। अब ऊपर वाले में हम 1 यूनिट कम कर रहे थे और इसमें 1 यूनिट हम बढ़ा रहे हैं, तो कौन सा टैग हो जाएगा इसमें, बी, डेल, बिग, फॉन्ट साइज। जल्दी से जल्दी आप लोग इसका कमेंट करिए आंसर। कमेंट क्या मतलब, चैट बॉक्स में इसका आंसर करिए। कमेंट में तो अपने डाउट पूछा करिए। और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब।
जल्दी जल्दी से, आपके पास 30 मिनट है। चलिए जल्दी से जल्दी करिए। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं क्या? कभी कभी मुझसे कुछ बच्चे पूछने लगते हैं कि हम क्यों शेयर करें। तो शेयर करना कोई खराब बात है? शेयर करने से हो सकता है आप ही का फायदा उल्टा हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें शेयर करने से भी फायदा होता है। हाँ, कभी कभी क्या, ज्यादातर ऐसा होता है। क्यों, आप लोगों को क्या लगता है? शेयर करना एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है? शेयर करना चाहिए या नहीं भी करना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या बताइए, कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर कहीं नहीं दे रहा। और इतने कम लोग क्यों आए हैं आज क्लास में? कल मैंने देखा 6-7 लोग देख रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। देख रहा है दिस टैग इज यूज्ड, तो इसमें कौन से टैग का यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन में हम लोग बिग टैग का यूज करेंगे। बिग टैग एक फॉन्ट के आकार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक यूनिट तक बढ़ाने के लिए बिग टैग का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये M2R5.1 लिखा है, यहाँ पे ऐसे आएंगे और बिग लिख देंगे। ठीक, सॉरी सॉरी, यहाँ पे बिग लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे और बिग को क्लोज कर देंगे, फिर सेव कर देंगे। ठीक, चलिए अपने ब्राउजर पे हम लोग चलते हैं। अभी देख लीजिए, मैंने M2R5.4 पर लगाया है। अब जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसका साइज बढ़ेगा या घटेगा? क्या करेगा? बताओ भाई, अभी तो बताया क्या करेगा। हाँ, बढ़ेगा। तो देखिए, इसका साइज बढ़ा, M4R5.1 बढ़ा, पर बाकी सब वैसे ही छोटे हैं अभी। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने बिग क्या करेगा, या बिग कितना, बिग जो एलिमेंट है, बिग टैग है, ये कितने डेटा को, कितने बड़े डेटा को बनाएगा। ठीक, डेटा को कितना बड़ा बनाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक, फिर यहाँ पे कह रहा है दिस टैग डिस्प्लेज द कंटेंट विच इज एडेड। यह टैग जोड़ी गई सामग्री को प्रदर्शित करता है। दिस टैग डिस्प्लेज द कंटेंट विच इज एडेड। अब जो भी कंटेंट ऐड करा गया होगा, ठीक है, उसे कौन शो करेगा? क्या वो INS शो करेगा, GNS शो करेगा, लिंक शो करेगा, या इमेज शो करेगा? चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग। आपके 30 सेकंड से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। कभी कभी इतने कम कमेंट आते हैं कि मुझे लगता है कि पढ़ाना बेकार हो जाता है मेरा। ऐसा लगता है कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। तो बेटा ये कोडिंग है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इंटरेस्ट तो नहीं आएगा। थ्योरी पढ़ने से कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा, दूर भागते रहोगे। और जिस दिन तुम थ्योरी प्रैक्टिस करने लगे, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जब आप बोर हो रहे होंगे ना, तब आप ये प्रोग्रामिंग करेंगे, तब आप कोडिंग करेंगे। वैसे बोरियत में क्या करते हैं, गाने सुनते हैं, टहलते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जब आप बोर हो रहे होंगे तब आप कोडिंग करने लगेंगे। सोचिए, जब बोर हो रहे हैं तब कोडिंग करने लगे होंगे, तो जब मन लगेगा तब क्या करेंगे? बहुत ही अच्छी चीज है कोडिंग, प्रोग्रामिंग बहुत ही अच्छी चीज है, काफी इंटरेस्टिंग भी है, कई नई नई सारी चीजों को देखने को मिलता है। और जब आप वेबसाइट डेवलप करने लगेंगे तब तो और अच्छा लगेगा। क्यों, ऐसा है ना? चलिए हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? हाँ, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ए है, INS। INS एक ऐसा टैग है जो बाहर से ऐड करे गए कंटेंट को शो कराता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं। कह रहा है दिस टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले, दिस टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डिलीट कंटेंट। इस टैग का उपयोग डिलीट कंटेंट को, डिलीट कंटेंट को देखने के लिए करते हैं।
ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा, क्या बी होगा, ए होगा, मतलब बी होगा, डेल होगा, बिग होगा या फॉन्ट होगा। तो इसका आंसर जल्दी से देख लेते हैं और आप लोगों का समय भी स्टार्ट कर देते हैं अब। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर देना शुरू करिए। अब आपका समय स्टार्ट होता है, आपके पास 30 सेकंड्स है। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए, जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए। आप लोगों का समय खत्म होने वाला है, जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या हुआ भाई, कौन कोई आंसर काहे नहीं दे रहा है, कितना टाइम लगाओगे? चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जी, तो ठीक है देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका है वो डेल टैग हो जाएगा। ठीक, डिलीटेड कंटेंट को दिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं तो ये भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ पहले लिख लेते हैं, एक पैराग्राफ देते हैं ऐसे, एक पैराग्राफ टैग देते हैं और उस पैराग्राफ को बंद करते हैं। ठीक, अब इस पैराग्राफ के अंदर लिख लेते हैं, दिस इज आवर MCQ क्लास और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक, चलिए इसको रन कराते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है, दिस इज अवर MCQ क्लास। अभी तो सिंपल आ रहा है। अब इसको डिलीट करना है तो क्या, डिलीटेड कंटेंट को दिखाने के लिए समझिएगा पूरी लाइन, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डेल लगा देंगे। ठीक, और डेल को ऐसे क्लोज भी कर देंगे और इसको सेव भी करा लेंगे और रन करा लेते हैं, फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए कंटेंट जो हमारा है वो थोड़ा सा ऐसे कट गया। अब ये शो कर रहा है कि जो कंटेंट हमारा है वो डिलीट हो गया है, ये डिलीटेड कंटेंट है, ये शो कर रहा है। ठीक है, ये डिलीटेड कंटेंट शो कर रहा है। ठीक, अगर इसमें किसी को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। ठीक, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। जिस किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में कोई समस्या है वो पूछ सकता है अभी। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर। ओह सॉरी, इसका आंसर नहीं, मतलब इसका कोई अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, 13 या 14 जो भी है हमारा। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है, इट डिस्प्ले द कंटेंट स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन। यह कंटेंट को नॉर्मल लाइन के नीचे दिखाता है। तो कौन सा है वो, ए सबस्क्रिप्ट है, बी डेल है, सी बिग है या डी फॉन्ट साइज है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए, कौन सा है वो ऑप्शन। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग इसका। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका था, अब सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड मात्र बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड और बचे हुए हैं। तो चलिए, कह रहा है एक नॉर्मल लाइन के नीचे अगर कंटेंट लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए कभी कभी आप लोग ऐसे लिखते हैं, H2O, H2O लिखते हैं, तो ये नॉर्मल लाइन से नीचे ही तो टेक्स्ट है। अब इस नॉर्मल लाइन से नीचे टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग किस टैग का यूज करेंगे, अभी तक आंसर आए नहीं किसी के। चलिए, तो मैं ही बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग सब टैग का यूज करते हैं। हम लोग सब टैग का यूज करते हैं, सब को सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। अब कैसे करते हैं तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं और फिर से
ऐसे लिखते हैं नॉर्मल से, पी टैग देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं H2O। ठीक, एच सॉरी पी क्लोज कर देते हैं और इसको सेव करा लेते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए अभी H2O ऐसे लिख के आ रहा है, ऐसे तो लिखते नहीं है। ये जो टू है, ये नॉर्मल लाइन के नीचे होता है ना, यहाँ पे होता है ना नीचे। तो इसको नॉर्मल लाइन के नीचे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टू के जस्ट पहले, हम लोग लिख देते हैं सब। ठीक, और इस टू के जस्ट बाद हम लोग सबको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक, और सेव करा लेते हैं। चलिए, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इसको रन कराएंगे तो देखिएगा, अभी तो नॉर्मल दिख रहा है, पर जैसे ही हम लोग इसको रन कराएंगे तो क्या करेगा, देखिए जिस फॉर्मेट में लिखा जाता है उसी फॉर्मेट में आ गया। तो कोडिंग में आपको इस तरीके से भी डेटा को लिखने के लिए, आपको अलग अलग टैग्स की जरूरत पड़ती है। सब कुछ इसमें टैग पर बेस्ड होता है। ठीक, चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इट डिस्प्ले द कंटेंट स्लाइटली above द नॉर्मल लाइन। अब ये नॉर्मल लाइन से कंटेंट को ऊपर की ओर शो कराता है। नॉर्मल लाइन से कंटेंट को ऊपर की ओर शो कराता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल लाइन के ऊपर शो करेगा। अब ऊपर कैसे शो कराएगा, तो कभी कभी हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना। तो इस तरीके से टेक्स्ट को लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का यूज करेंगे, क्या वो ए, बी, सी या डी। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 30 सेकंड्स आपको दिए जा रहे हैं। मुझे पता है इसमें सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर सही देंगे। मुझे लगता है कभी कभी कोई कुछ लोग, कुछ क्या काफी लोग बात को सीरियसली सुनते ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब आप पढ़ नहीं रहे हैं सही से, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, वो तो आपकी मर्जी है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। खैर बाकी सभी लोग अच्छे हैं, जो लोग क्लास को ज्वाइन कर रखे हैं, कमेंट कर रहे हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैं देखता हूँ क्लास को देख रहे होते हैं पर कमेंट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। अब जितने भी टोटल देख रहे हैं उनमें से आधे बच्चे ऐसे हैं जो चुपचाप बैठकर अपना काम कर रहे हैं। वो देखिए वो भी अच्छे हैं, पर थोड़ा सा आप कमेंट करेंगे तो मेरी नजरों में आएंगे। और जैसे दीपिका जी हैं, ये मेरी नजरों में आ गई हैं। ठीक, अब इन पर नजर बनी रहती है कि ये यहाँ कमेंट कर रहे हैं, तो इनके कमेंट्स को मैं देखता हूँ। अब जो डेली बच्चा पढ़ने वाला है, अटेंड कर रहा है, तो उसके लिए हम भी तो थोड़ा एफर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी रेगुलर आता है वो क्लास अटेंड कर सकता है। अब देखिए जो कुछ लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है या नींद आने लगती है, कुछ लोग बहाना बनाने चले जाते हैं कि 10 बजे सर नींद आ रही है, जा रहे हैं, तो वो लोग रिकॉर्डेड क्लास कर लिया करें। और अगर तब कोई क्वेश्चन हुआ करे तो कमेंट में कर लिया करें। ठीक, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो बी एकदम सही है। बी आंसर आपका एकदम सही है। सुपर स्क्रिप्ट, अब कैसे ये वर्क करता है, तो चलिए इसको भी वर्क करा के देख लेते हैं। अब जैसे हमें फॉर्मूला लिखना होता है, तो चलिए यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं H1। ठीक, अब हमको कभी फॉर्मूला लिखना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, पूरा नहीं लिखेंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। और H1 को क्लोज कर लेते हैं। अब अभी तो ये स्क्वायर तो शो होगा नहीं। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शो तो हो नहीं रहा है। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग इस टू के जस्ट पहले सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे, सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज कर लेंगे। ठीक, ब्रैकेट को सॉरी बंद भी करना होता है इसको। और इसको सेव करते हैं। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर हो गया, तो ठीक इसी तरीके से हम लोग बी स्क्वायर भी बना लेंगे। हम्म
SUP लगाते हैं टैग। SUP का मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको सेव कराते हैं और रन कराते हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ पे बका जैसे एक फॉर्मूला लिखा जाता है उस तरीके से लिख गया है। अगर इस इतने में किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है। किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है तो वो पूछ सकता है। किसी को है समस्या? नहीं है? चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी। चलिए, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। कह रहा है दिस टैग इज यूज्ड टू ड्रा अ स्ट्राइक थ्रो ऑन सेक्शन ऑफ टेक्स्ट। और यहाँ ब्रैकेट में कह भी रहा है नॉट सपोर्टेड इन HTML फाइल, HTML5। अब हम लोग HTML5 क्या है, 5 क्या है, ये सब कुछ थ्योरी में क्लासे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इसको नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो क्या स्ट्राइक थ्रो किस टैग के थ्रू यूज करा जाता है? क्या वो स्ट्राइक के थ्रू करा जाता है, क्या वो डाइक के थ्रू करा जाता है, या सी क्या वो डिव के थ्रू, या TT के थ्रू? तो चलिए आप लोग 30 सेकंड्स ले लीजिए और मुझे आंसर जल्दी से जल्दी दे दीजिए। और आप लोग का समय स्टार्ट हो चुका है। देखिए, अगर कभी भी किसी को कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के कमेंट को रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं खुद आपके कमेंट को रिप्लाई करूंगा। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या, जैसे कुछ लोग हैं, काफी लोग हैं कमेंट कर देते हैं कि सर मुझे नोट्स चाहिए, ये या मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उनकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाती है। और जैसे दीपिका जी हैं, इन्होंने ही कॉल करी, कमेंट करी थी, तो इनका रिप्लाई आया ना, इनको रिप्लाई किया गया है। अब बार बार दीपिका जी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसकी वजह है क्योंकि भाई ये रेगुलर क्लास करती हैं। इनके लिए तालियां तो होनी चाहिए, 2 मिनट की, 2 सेकंड की, सॉरी। 1 घंटे में 2 मिनट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चलिए खैर, आप लोगों का समय तो खत्म होने वाला है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। हाँ, चलिए। तो एक टैग जो स्ट्राइक थ्रो की तरह यूज करा जाता है वो है आपका स्ट्राइक, स्ट्राइक टैग। ठीक, अभी HTML5 में नहीं यूज होता है तो इसको हम लोग अब यूज करके नहीं देखेंगे। फिर आ जाता है, कह रहा है दिस टैग इज यूज टू अपीयर अ टेक्स्ट इन टेल टाइप। इस टैग का उपयोग टेल टाइप दिखाने के लिए यूज करते हैं। नॉट सपोर्टेड इन HTML5। अब देखिए ये बहुत जरूरी है, नॉट सपोर्टेड इन HTML5। ठीक, नॉट सपोर्टेड इन HTML5। अब कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा टैग है जो HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा टैग है जो HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? इस कौन सा टैग ऐसा है जो HTML5 में सपोर्ट नहीं करता है? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन सा नहीं करता है। क्या वो, तो या पहले तो अपने टेल टाइप पे देते हैं। क्या वो A होगा, B होगा, C होगा, या D होगा? चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग। आप लोगों को 30 सेकंड्स दे रहे हैं और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। मेरे पास टाइमर चला करता है। हाँ, मैं जब भी क्वेश्चन देता हूँ तो टाइमर मेरी स्क्रीन पे आया करता है। अब कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों में आपके लिए भी टाइमर अरेंज करके लेके आए, और आपके लिए पोल को भी स्टार्ट करवाना शुरू करेंगे। पोल मतलब जैसे कोई क्वेश्चन आया तो उसका आंसर तुरंत दे दिया जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो आपका समय, ठीक है, हो चुका है। तो ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर आपका D एकदम सही है। ठीक, TT टैग टेल टाइप का यूज करते हैं, और इसको हम लोग प्रैक्टिस करके इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि ये आपके HTML5 में यूज नहीं होता है।
क्योंकि ये आपके HTML5 वर्जन में यूज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है दिस टैग इज यूज्ड टू अंडरलाइन टेक्स्ट रिटेन बिटवीन इट। इस टैग का यूज अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। तो किस टैग का यूज, क्या ये बी टैग, क्या ये ए टैग मतलब डी टैग, क्या ये यू टैग, क्या टी टी? निम्नलिखित में से किस टैग का यूज एक अंडरलाइन को करने के लिए करा जाता है? तो आप लोग समय ले लीजिए और इसका समय को भरपूर फायदा उठाइए, मजे मारिए। पढ़ने लिखने को जरूरत ही नहीं है। चलिए खैर, ये तो मजे की बात कर रहा था। आप समय के अंदर अपने काम को करिए। अब देखिए धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा। अब जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ रेगुलर आ रहे हैं, तो उनके साथ में थोड़ा घुलने मिलने में समय लगता है। क्यों? आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका था। 15 सेकेंड्स हो भी चुके हैं और 15 सेकेंड्स बचे हुए हैं। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए सभी लोग। और आप लोगों का समय समाप्त होता है अब। ठीक। तो अंडरलाइन शो करने के लिए यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं चलिए मैं इसको दिखा देता हूं आपको। तो यहाँ पे आते हैं और जैसे ये लिखा हुआ है, इसको हटा देना, दिस इज अवर MCQ क्लास। तो यहाँ पे ऐसे आके यूएल लिख देते हैं, सॉरी यू लिख देते हैं, और यहाँ पे भी इसको डेल को हटा के यू कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अपने ब्राउजर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे इसको, देखिए अभी यहाँ पे दिस इज अवर MCQ क्लास क्रॉस है, पर हमें यहाँ नीचे अंडरलाइन चाहिए ना, और हमने यू टैग दे दिया है। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे वहां पे अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक। तो बस एक अंडरलाइन देने के लिए भी हम लोग इतना इसमें सर दर्द करते हैं। सर दर्द तो नहीं कहेंगे हालांकि, लेकिन हाँ इतने काम को करते हैं। ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है दिस टैग इज यूज्ड टू हाईलाइट टेक्स्ट। इस टैग का यूज टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। अब कौन सा ऐसा टेक्स्ट है, या कौन सा ऐसा एलिमेंट है, या कौन सा ऐसा टैग है? तो क्या वो स्ट्राइक है, क्या वो डाइक है, क्या वो मार्क है, क्या वो टीटी है? तो चलिए आप लोग का समय स्टार्ट करते हैं और आपका आंसर जल्दी से जल्दी देते हैं। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग। 9:15 पे एग्जैक्ट क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग 9:15 पे आ जाया करें। हाँ, 5 मिनट अगर किसी को 2-4 मिनट लेट होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आने में, या मान लिया आप कोई इससे पहले क्लास कर रहे होंगे, वहां से छूटने में यहाँ तक आने में आपको समय लग सकता है। इतना तो अंडरस्टूड होती हैं चीजें। ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया करें अगर एक दो छूट जाया करें उसके बाद। हालांकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव करा करें। ठीक है। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है मार्क। मार्क टैग का प्रयोग हम लोग अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। ठीक है। तो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दिस इज अ लॉजिकल टैग विच इज यूज टू डिस्प्ले कंटेंट इन इटैलिक। एक लॉजिकल टेक्स्ट टैग है जिसका उपयोग हम लोग कंटेंट को इटैलिक फॉर्म में यूज करने के लिए करते हैं। ठीक। इटैलिक फॉर्मेट में यूज करने के लिए करते हैं। तो कौन सा है, क्या वो एम है, क्या वो ईएम है, या क्या वो पीएम है, या वो टीटी है?
ठीक, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, 30 सेकंड्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से आंसर करिए इसका। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो बी हो जाएगा। बी आपका ईएम टैग है, जिसके द्वारा हम टेक्स्ट को, कंटेंट को इटैलिक फॉर्मेट में डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।